सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2020 में जन्माष्टमी का पावन पर्व कब रहेगा और इसका पारण का समय क्या रहेगा और वैष्णव और शैव संप्रदाय को यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस वर्ष 2020 में जन्माष्टमी का पर्व रहेगा दिनांक 12 अगस्त 2020 बुधवार के दिन रहेगा। इस दिन निश्चित काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी रात्रि का समय रहेगा 12:04 से आरंभ होकर के तो रात्रि 12:43 तक का सर्वश्रेष्ठ पूजा का समय रहेगा। इसकी समय अवधि 43 मिनट रहेगी। जन्माष्टमी पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा अगले दिन 13 अगस्त 2020 को प्रातःकाल 5:48 के पश्चात आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में असुरराज कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पैदा हुए थे। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि यानी आधी रात का समय था। चंद्रमा उदय हो रहा था, उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो अष्टमी पहले ही दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है। अष्टमी केवल दूसरे दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि यानी आधी रात में रोहिणी नक्षत्र का संयोग हो तो एक ही दिन जन्माष्टमी का व्रत मनाया जाता है। इस व्रत में रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व होता है। तो अष्टमी दोनों दिन आधी रात को विद्यमान हो और दोनों ही दिन अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन मनाया जाता है। और जन्माष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि में दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं हो तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अगर दोनों ही दिन अष्टमी आधी रात को व्याप्त न हो तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन मनाया जाता है। तो विशेष मुहूर्त के अनुसार उपरोक्त मुहूर्त के अनुसार स्मार्त मत के अनुसार दिए गए हैं। वैष्णव के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगले दिन मनाई जाएगी। ध्यान रखें कि वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय इस मत को मानने वाले लोग इस त्यौहार को अलग अलग नियमों से मनाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वैष्णव वे लोग होते हैं जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय में बताए गए नियमों के अनुसार विधिवत दीक्षा ली हो। ये लोग अधिकतर अपने गले में कंठी माला धारण करते हैं और मस्तक पर भगवान विष्णु जी का चरण चिन्ह तिलक लगाते हैं। इन वैष्णव लोगों के अलावा सभी लोगों को धर्मशास्त्र में स्मार्त कहा गया है। दूसरे शब्दों में यदि हम कह सकते हैं कि वे सभी लोग जिन्होंने विधि पूर्वक वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली है वे स्मार्त यानी शैव संप्रदाय के कहलाते हैं। तो जन्माष्टमी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारण से इस व्रत की पूर्णता मानी जाती है। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को हल्का आहार हल्का भोजन लेना चाहिए और रात्रि को स्त्री संग से वंचित रहे यानी ब्रह्मचर्य का पालन करें और सभी ओर से अपनी इंद्रियों को काबू में रखें। उपवास करने वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। हाथ में शुद्ध जल फल पुष्प लेकर के इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मध्याह्न समय के बाद काले तिलों के जल से स्नान करके देवकी जी के लिए प्रसूति ग्रह निर्मित करना चाहिए। अब इस सूतिका ग्रह में सुंदर बिछोना बिछा करके उस पर शुभ कलश एक स्थापित आपको करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराती हुई माता देवकी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र की स्थापना करना चाहिए। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सभी का क्रम से नाम लेते हुए विधिवत आवाहन पूजन करना चाहिए। यह व्रत
रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का यानी अन्न का उपयोग नहीं किया जाता है। फलाहार इसमें लिया जा सकता है, मिठाई आदि का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। तो इस दिन की व्रत कथा इस प्रकार से है। इस कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की विशेष कृपा हमको मिलती है। तो द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार करके जेल खाने में डाल दिया था और स्वयं वहां का राजा बन गया था। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया था। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका ही 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा, तेरा वध कर देगा। आकाशवाणी की बात सुनकर के कंस क्रोध से भर करके देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने विचार किया, न देवकी होगी न ही उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात को स्वीकार कर लिया और वासुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया, देवकी को भी बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे। कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है, गिनती प्रथम से आरंभ होगी या अंतिम गर्भ से आरंभ होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके निर्दयता पूर्वक उनको मार डाला। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश सा फैल गया था। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट करके कहा था कि अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर के कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने वैसा ही किया, उस कन्या को लेकर के कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई और देवी का स्वरूप धारण करके बोली, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है, उसका जन्म हो चुका है। यह दृश्य देख करके कंस हतप्रभ हो गया और बड़ा ही व्याकुल होने लगा। कंस ने श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए अनेक राक्षस आदि भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे राक्षसों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मार करके उग्रसेन को राजगद्दी पर श्री कृष्ण भगवान ने बैठाया। तो जन्माष्टमी पर्व का महत्व इस प्रकार से है। इस दिन देश के समस्त देव मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजित होते हैं। श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करके झूला सजा करके उन्हें झूला झुलाया जाता है। इसका विशेष फल इस दिन मिलता है। तो इस दिन स्त्री पुरुष रात्रि के 12 बजे तक यह व्रत धारण करते हैं। रात्रि को 12 बजे शंख घंटा की आवाज़ से भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है और आरती आदि उतारी जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती उतार करके प्रसाद वितरण किया जाता है। तो इस कथा को सुनने से इस दिन अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।